क्लास सेवन्थ में हमने वर्ण का अध्ययन किया। आज हम स्वर के बाद में अगला जो टॉपिक हमारा व्यंजन उसके बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाएंगे? स्वर की सहायता से। इनके उच्चारण के समय मुख की हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है। कुछ रुकावट के साथ में वो बाहर निकलती है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और बोलते समय मुख से निकलने वाली वायु मुख के अलग अलग भागों से टकराकर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी मुख में अलग अलग भागों से वो टकराएगी। विशेष दे रखा है, स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। स्वर की आवश्यकता जरूरी है। व्यंजनों के उच्चारण में हवा दांत, जीभ, कंठ, ओठ, तालु आदि से टकराकर बाहर निकलती है। अब व्यंजन के भेद हैं। मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श आपका जो है इसमें 5 भाग हैं। क वर्ग जिसमें क, ख, ग, ग, और च वर्ग च, छ, ज, ज, ट वर्ग ट, ठ, ड, ण, त वर्ग त, थ, द, न, प वर्ग प, फ, ब, म। इस प्रकार से आपके 5 वर्णों का आपके वर्ग बना रखा है। फिर आपके अंतस्थ हैं, य, र, ल, व 4 वर्ण है और उसमें आपके पास 4 वर्ण है: श, श, स और है। देखिए स्पर्श यहाँ दे रखा है। जब व्यंजनों के उच्चारण करते हुए वायु जिह्वा द्वारा मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कैसे मैं तक सभी 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। संस्कृत में इसकी परिभाषा भी होती है कादयो मां वसाना स्पर्शः। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि कैसे मैं तक के सभी 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है जो हमने अभी पढ़े थे: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। फिर अंतस्थ हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की गति अंतः होती है तथा जो स्वर तथा व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं उन्हें अंतस्थ कहते हैं। इनकी संख्या 4 है: य, र, ल और व। फिर आते हैं हमारे पास में ऊष्म वर्ण। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। जो व्यंजन उच्चारण करते समय मुख से गर्म श्वास के साथ निकलते हैं उन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जब हम मुंह से बोलेंगे इन वर्णों को तो ऐसा लगेगा जैसे गर्म हवा मुंह से बाहर निकल रही है। आप कभी भी इन चारों वर्णों को अगर आप बोलेंगे तो आप अगर मुंह के आगे हाथ लगा के बोलते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मुंह से गर्म हवा बाहर निकल रही है। 4 वर्ण हमारे पास में श, श, स और है। फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से बने हुए अक्षर को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे शेषत्रिय का होता है, इसमें क और श षटकोण का मिला होता है। त्रय में त और र, ज्ञ में ज और ज्य, श्रय में स और र। इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगे देखें, अन्य संयुक्त व्यंजन होते हैं जैसे क्षेत्र, ज्ञ और श्रय। ये चारों पारंपरिक संयुक्त व्यंजन हैं। हिंदी की में इनके अलावा भी संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है जैसे कत, जैसे भक्त शब्द में कत लगता है, क और त। जैसे में खय, तो जैसे खय ये लग रखा है। संख्या, जैसे गय ने जैसे अग्नि शब्द में लग रहा है, ऐसे ग्वाला, ग और वैसे गुआ। फिर जय और ये से ज्य जैसे राज्य। टैठ है से जैसे भट्टी शब्द बन गया। फिर द्वितीय व्यंजन, जब एक जैसे 2 व्यंजनों का संयोग होता है तो वे संयुक्त व्यंजन नहीं कहे जाते बल्कि द्वितीय व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। जैसे तय और तय, जैसे पत्ता शब्द बन गया, जैसे बद्दा, पट्टी, गुब्बारा, दिल्ली, सज्जा। इस प्रकार जो जुड़े हुए शब्द हैं आप इनको देखें। फिर है अयोगवाहा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त 3 ध्वनियाँ होती है। देखिए ए के ऊपर बिंदी लगी हुई है अनुस्वार कहलाएगा। ए के पीछे 2 बिंदी लगी हुई है विसर्ग और ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई है, इसे चंद्र बिंदु के नाम से जानते हैं। ये तीनों ध्वनियाँ न स्वर है न व्यंजन है। इनका कारण है इनका उच्चारण करते समय वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, अतः स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किए जा सकने के कारण इन्हें स्वर नहीं कहा जा सकता। व्यंजन में स्वर अंत में जुड़े होते हैं लेकिन इनके प्रारंभ में जुड़े हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन भी नहीं कह सकते। व्यंजन भी नहीं कह सकते, इन्हें स्वर भी नहीं कह सकते। स्वर तथा व्यंजन दोनों में से कोई न होने पर भी ये अर्थ का वहन तो करते ही, ऐसे इसे अयोगवाह कहा जाता है। फिर आता है हमारे पास में, इनको पढ़ते हैं ये के को। पहला आता है हमारे पास में अनुस्वार। आगे देखें, इसमें अनुस्वार जिन वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। ये अनुस्वार का मतलब कोई भी अगर वर्ण का हम उच्चारण करेंगे हवा कहाँ से निकलेगी? नाक में से। विशेष, यह एक प्रकार का वर्ण पर बिंदु के रूप में आता है।
इनका उच्चारण पांचों वर्णों के अंतिम अक्षर के समान होता है। जैसे संजय, ये देखिए जय शब्द है और ये अणे खाली का जय वर्ग का। संबोधनम, अब यहाँ मैं ही क्यों बोला, इसमें मैं बै दे रखा है, तो बै किस में आता है, बै किसके अंदर आता है, पै फै बै भै मैं, तो इसमें मैं के अंदर आता है, तो इसमें आपको मैं का उच्चारण स्थान लगेगा। क्या आता है, अनुनासिक। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है वे अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक यानी मुख और नाक दोनों से हवा निकलेगी। इन ध्वनियों के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। यह अनुस्वार की अपेक्षा कोमल होती है, अनुस्वार की अपेक्षा कोमल होती है, जैसे हंस, चांद आदि। विसर्ग, इसमें वर्ण के आगे दो बिंदु लगाई जाती है। इसका उच्चारण है के समान होता है, जैसे प्रातः काल, नमः, उच्चारण किसकी ध्वनि आ रही है वर्ण की। फिर हम पढ़ते हैं मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा के बारे में देखें आप। किसी भी व्यंजन के साथ मिलने पर स्वर का रूप बदल जाता है। स्वर का यह बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। विशेष, ऐ की मात्रा, ऐ की कोई मात्रा नहीं होती। ऐ सभी व्यंजनों में मिला होता है। ऐ रहित व्यंजन लिखना होता है तो उसका रूप इस प्रकार हुआ, जैसे च, हलंत लगा दिया, इसका मतलब शुद्ध व्यंजन है, इसमें स्वर मिला हुआ नहीं है। इस प्रकार ये और भी है आपके पास में। अब देखिए मात्रा, ऐ की मात्रा नहीं है आपके पास में। आ ये मात्रा होती है, छोटी की मात्रा ये बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ बड़ा ऊ। री, जैसे आपने गृह लिखते हैं, ए एक मात्रा, ऐ डबल मात्रा, ओ एक मात्रा, औ डबल मात्रा। आगे देखिए इसमें व्यंजन स्वर मात्रा सहित व्यंजन, जैसे कै, इसमें देखिए आप कै के अंदर ऐ मिलते ही ये पूरा कै हो गया। का, देखिए आ मिलाते ही पूरा इसमें ध्वनि आ रही है आ की। इस प्रकार से की, बड़ी की, ये आपके पास में, इनको एक बार पढ़ें। जैसे इनका उदाहरण है, जैसे कम, काम, किला, कील, कुल, कूप, कृपा, केला, कैद, कोप और कौन, ये आपके पास में उदाहरण है। विशेष, र में ऊ तथा दीर्घ ऊ का संयोग इस रूप में होता है। जैसे र ऊ, तो इसमें क्या हुआ, छोटा ऊ है तो र के अंदर ये पीछे लगे, जैसे रुपया बन गया। और जैसे बड़ा ऊ लगा देंगे तो रूप ऐसे बनेगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, छोटे में मात्रा नहीं लगती और बड़े की यहाँ पर ये मात्रा लगती है। फिर आता है वर्ण विच्छेद। किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके दिखाना वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे तितली शब्द है, तो यहाँ पर देखो इन्होंने बिल्कुल खोल दिया। तितली पहला शब्द है ती, तो तय अलग कर दिया, ई अलग कर दिया। फिर तय, तय में ए अलग कर दिया। फिर ली, लय में ई अलग कर दिया। ये 6 वर्ण होते हैं। तो हमने पाठ पढ़ा, अब हम पाठ की क्वेश्चन आंसर देखते हैं। किसी भी भाषा के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्णमाला। हिंदी में वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण होते हैं। कैसे में तक सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं, कितने होते हैं, 25। वर्ण की परिभाषा लिखिए, इनके 2 उदाहरण। आपको पाठ्य पुस्तक जो आपका पाठ दे रखा है उसमें आपको वर्ण की परिभाषा लिखनी है, उसमें से देखकर, और उसके 2 उदाहरण आपको लिखने हैं। कोई से भी 2 वर्ण लिख देना। फिर वर्णमाला से आप क्या समझते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो वर्णमाला की आपको परिभाषा लिखनी है, और हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं वो भी आपको बताने हैं। वर्णों की संख्या लिखनी है केवल। स्वर किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा लिखनी है, और स्वरों के भेद उदाहरण सहित लिखने हैं। फिर है अयोगवाह से क्या अभिप्राय है, अयोगवाह की परिभाषा लिखनी है, और अयोगवाह कौन कौन से होते हैं उनका नाम भी आपको लिखना है। अंतर बताइए अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार ऊपर बिंदी लगी हुई रहती है और केवल ये ध्वनि नाक से निकलती है, और अनुनासिक में नाक और मुख दोनों से हवा निकलती है। फिर द्वितीय व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। द्वितीय का मतलब 2 बार आता है, और संयुक्त यानी अलग अलग वर्ण साथ में आते हैं, जबकि द्वितीय में 2 एक समान वर्ण आएंगे। 7वां क्वेश्चन हमारे पास में, अनुस्वार ये बिंदी लगी हुई है, अनुनासिक ये चंद्र बिंदु लगा हुआ है, प्रयोग करते हुए सही शब्द बनाइए। जैसे गाँव शब्द दे रखा है तो चंद्र बिंदु लगाते गाँव हो जाएगा, यहाँ बिंदी लगेगी केवल, ये दंड शब्द हो जाएगा, ये वाली बिंदी लगेगी। इस प्रकार से जैसे जंगली क्या बनेगा, बिंदी लगेगी। कहा की जगह कहाँ चंद्र बिंदु लगेगा। गंगा केवल बिंदी लगेगी। खांसी चंद्र बिंदु लगेगा। फिर है वर्ण विच्छेद। आपके पास में ये 8 शब्द दे रखे हैं, इनको आपको वर्ण विच्छेद करना है। जिस प्रकार से यहाँ अलग अलग किया था वैसे आप इनको, जैसे कृष्ण शब्द है तो कै अलग लिखेंगे, फिर री लिख देंगे, फिर आधा शय है उसको लिख देंगे, फिर नए खाली का है उसको लिखने के बाद में ए लिख देंगे। इस प्रकार से आपको वर्ण विच्छेद करना है। तो आपको ये गृह कार्य में 8 क्वेश्चन करने हैं।
इस पाठ को आप एक बार दोबारा समझ लें कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर के कौन कौन से वेद हैं, व्यंजन कौन कौन से वेद हैं, अयोगवाह किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। ये जो परिभाषा है उनको आप याद करें, क्वेश्चन आंसर हल करें। आपके पास में मैंने देखा कुछ छात्र छात्राएं अपना कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं कर रहे हैं, उनका लेख भी ठीक नहीं है। सबसे पहले तो आप लेख सुधारें, क्योंकि अगर राइटिंग सही रहेगी आपकी तो आपका व्यक्तित्व झलकेगा। तो आपको राइटिंग सही करनी है, लेख आपको सुधारना है। इसके बाद में आपका नियमित कार्य भी आपका समय पर आप जांच करवाते रहें। इस कार्य को कंप्लीट करके आप नोटबुक में इसको कंप्लीट करने के बाद में इस कार्य को आप जांच करवाएं। आज का कार्य हम यहीं तक रखते हैं।